घर पे टाइल लगाने से पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो पैसे वेस्ट होने वाले हैं। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि आप जितना भी महंगी टाइल लगा लो वो स्क्रैच आएंगे, उन पे टूट भी सकती है, बाद में ठेकेदार आपको बेवकूफ भी बना सकता है। तो सबसे पहली चीज है, टाइल लेने जाते हैं डिफरेंट टाइल अपने घर के लिए चूज कर लेते हैं। मतलब एक कमरे में अलग, दूसरे कमरे में अलग, ठीक है कईयों की चॉइस होती है, लेकिन उसमें होता है क्या, सबसे ज्यादा वेस्टेज होती है, बहुत वेस्टेज होगी, एक्स्ट्रा मनी लगेगी। तो इस समय अगर आपको ट्रेंडिंग अपना घर बनाना है तो सेम कलर की टाइल की रखते हो अगर आप, मतलब वाइट, पूरे घर में वाइट, तो बहुत प्रीमियम सी लगती है। एक तो वेस्टेज भी कम होती है, पैसे भी बचते हैं। तो सेम कलर रखो, बहुत पैसे भी बचेंगे और अच्छी भी लगेगी। अगली चीज क्या करते हैं, रेट कम, मतलब हमें मार्केट में चलो रेट चल रहा है 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लगाने का। हम ढूंढते हैं कि 12-13 रुपए वाला मिल जाए, 14 वाले मिल जाते हैं। जो नए नए मिस्त्री होंगे ना वो मिल जाएंगे। जब वो आप 80 रुपये 90 रुपये पर स्क्वायर फीट टाइल लेके आओगे और मिस्त्री लाया 12 से 13 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, वो मिस्त्री इतना मतलब टाइल इस तरीके से लगाएगा, अप डाउन रख देगा, जॉइंट नहीं मिलाएगा, एयर गैप रख देगा, टाइल फिल मतलब खाली रह जाएगी। तो ये बहुत लोग करते हैं कि सस्ते लेबर के चक्कर में अपना काम करवा देते हैं, खराब कर देते हैं। मतलब आप लाख रुपए टाइल लाने पे खर्चा कर रहे हो तो मिस्त्री आपको एक्सपीरियंस देखना है, उसका पुराना काम देखना है। भले वो 1 रुपया पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा ले, लेकिन उसका पुराना काम देखना अच्छे से, फिर उसको हायर करना है। नहीं तो मोस्टली पैसे कम करने के चक्कर में लोग ये गलती कर देते हैं। अगली चीज क्या होती है, बहुत बड़ी गलती है, जब भी हम टाइल लगाते हैं, जो एडिजिव हमें मार्केट वाला देता है या खुद से चूज करते हैं ना, मार्केट वाले को इतना आइडिया ना आपको जो एडिजिव, जो केमिकल, टाइल केमिकल वो आपको देगा वो लगा देते हो। ऐसा नहीं होता है। सिरेमिक टाइल के लिए अलग से होता है, विट्रीफाइड के लिए अलग से, बड़ी टाइल के लिए केमिकल अलग से होता है, छोटी टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। इस पे वीडियो बनाई है, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो जो बैग आता है उस पर लिखा होता है प्रॉपर, ये कौन सी टाइल के लिए है, कहाँ लगना है। दीवार की टाइल के लिए अलग केमिकल होता है। लोग क्या करते हैं, सेम केमिकल लगा देते हैं, और महंगा केमिकल, मतलब जो दीवार पे लगता है वो महंगा होता है, वही 500 की बोरी फ्लोरिंग में लगा रहे हो, और फ्लोरिंग के लिए 400 की बोरी आती है। तो मतलब पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं और सही से केमिकल लग रहा भी नहीं है। और उसमें गलती क्या कर देते हैं, जब केमिकल लगाते हैं, मिस्त्रियों को नहीं आइडिया है, वो सोचते हैं ज्यादा मोटा रखेंगे, ज्यादा थिकनेस रखेंगे तो अच्छे से चिपकेगा। नहीं, 3 से 6 mm, ज्यादा से ज्यादा 7-8 mm, उससे ज्यादा केमिकल लगा दोगे वो निकल जाता है। आपको प्रॉपर 3 से 6 mm ही केमिकल की जरूरत होती है दीवार पे। नीचे फ्लोरिंग में भी इतने ही आप लगाओ, और उसके लिए ट्रॉवल अलग से लाओ, जो उसका लगाने का तरीका होता है उसके लिए अलग से आती है। आपको प्रॉपर वो दोनों टाइप से लगानी है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, तो फिर ही सही से लगती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली चीज क्या होता है, पेपर जॉइंट लगाते हैं हम टाइल में, मतलब पेपर जॉइंट देते हैं, बिल्कुल सटा के टाइल लगाते हैं। देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। अगर सटा के टाइल लगाओगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, गर्मी आती है, थर्मल एक्सपेंशन होता है, टाइल अलग से एक्सपेंड करती है, तो निकलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपका घर थोड़ा भी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होगा, नीचे सेटलमेंट होगी, तो आपकी टाइल निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पेसर दो, भले वो थोड़े खराब दिखते हैं, स्पेसर देने से क्या होता है, आपकी टाइल निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। और एक चीज आप कर सकते हो, जब स्पेसर आपने दिया 2-3 mm का, उसमें जो एपॉक्सी ग्राउटिंग करोगे, एपॉक्सी ग्राउटिंग ही करना, व्हाइट सीमेंट मत फिल करना, एपॉक्सी ग्राउटिंग आप उसी कलर की लाओ तो सेम जैसा दिखता है। तो ये चीज आपको करनी ही करनी है। और पेपर जॉइंट में क्या होता है, जब अगर बाई चांस कोई टाइल टूट जाती है, ठीक है, बीच में गैप है, कुछ गिरा, टाइल टूट गई, तो जब उस टाइल को निकालोगे उस चक्कर में पूरी टाइल क्या होता है, टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेसर दिया है तो एक टाइल टूटी, उसको निकाला, हमने एक्स्ट्रा डब्बा रखा था, वो टाइल लगा देंगे तो आराम से लग जाती है, ये कोई दिक्कत नहीं आती है। और होता क्या है, जब हम पेपर जॉइंट देते हैं, पेपर जॉइंट क्या बोल रहा हूँ, टाइल को एक दूसरे से सटा के लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, टाइल जो बड़े बड़े प्लैंक्स होते हैं उसमें अंडुलेशन होती है, ऊपर नीचे होती है। जब लगा देते हैं तो टाइल हमारी ऊपर नीचे दिखती है, वो बहुत खराब दिखती है। आप कभी ध्यान देना, जब देखोगे टाइल को, लाइट ऑन होगी तो टाइल ऊपर नीचे दिखेगी, तो वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। अगली चीज क्या करना है आपको, जो इस कटिंग आप देख रहे हो, जब आपको प्लास्टर करवाना है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, अगर आपको घर ट्रेंडिंग दिखाना है तो इस कटिंग जितनी अंदर रहेगी, मतलब उस एरिया में प्लास्टर मत करो, सीधा इस कटिंग लगाओ। तो उससे होगा क्या, उससे एक तो ये प्रीमियम दिखती है, दूसरा बहुत सही तरीका है, उसको आपको प्लास्टर पहले करना नहीं है और स्कर्टिंग को अंदर करके लगाना है, देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी।
फिर अगली चीज होती है, मिस्त्री क्या गलती करते हैं, टाइल का जॉइंट कुछ ऐसा देते हैं, मतलब ये बाहर इसका जो फेस दिख रहा है ये बहुत खराब दिखता है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक्सपीरियंस्ड कोई भी टाइल वाला होगा वो ऐसा नहीं करेगा, वो दोनों कटिंग करेगा कॉर्नर को और फिर मिलाएगा, आपको कॉर्नर बिल्कुल पॉइंटलेस दिखेगा, मतलब पूरा पॉइंट एक शेप का दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगा। अगली चीज क्या करनी है, जैसे हमारी टाइल हो जाती है, लोग क्या करते हैं या ठेकेदार क्या करते हैं, तेज केमिकल मंगवाते हैं, वो केमिकल रहता है जो टॉयलेट क्लीनर, तो उससे टाइल को धोते हैं, वो गलत तरीका है। इतना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल से एकदम से, बट धीरे धीरे उसकी शाइन कम होती है। तो ये जो केमिकल है, ये इसको नहीं लगाना है आपको। अच्छा कंपनी का, जिस कंपनी की टाइल आप यूज़ कर रहे हो उसका मिल जाता है, रॉफ का मिल जाएगा आपको माइग्लाइटिक का मिल जाएगा, जो टाइल क्लीनर रहता है, तो उससे टाइल क्लीन करवानी है, ना कि इस तेज केमिकल से। अगली चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा गलती होती है जब बिल बनाया जाता है, आपका ठेकेदार बिल बनाता है, आपको उसने 15 रुपये पर स्क्वायर फीट कहा था, लेकिन आपको आइडिया नहीं होता है मेजर कैसे करना है, तो वो एक्स्ट्रा आपसे पैसे ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, ये देखो, ये 10 बाई 10 का कमरा है, ठीक है, तो ये 10 ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 10 के आपका जितना भी फुट का हो और रेट से मल्टीप्लाई कर, तो आपको मिल जाएगा। जो आपकी स्कर्टिंग होती है, ये आपकी जो स्कर्टिंग है, इसको क्या करना है, रनिंग फीट में, 1 फीट का 15 रुपए रेट जहां जो भी है। और इसी में बहुत बड़ा क्या वो धोखा देते हैं ठेकेदार, रेट जब आपसे करते हैं तो आपको उसको प्रॉपर स्पेसिफिक करना है कि 15 रुपए पर स्क्वायर फीट में वो क्या क्या करेगा, फ्लोरिंग करेगा, स्कर्टिंग का कम करेगा कि नहीं करेगा, इसी रेट में करेगा, अगर स्पेसर देना पड़ा इसी रेट में करेगा नहीं करेगा, दीवार पे लगाने का छोटी बड़ी टाइल, वो करते क्या है, रेट आपको 15 रुपए बोल दिए, काम ले लेते हैं, मटेरियल आ गया, काम शुरू कर दिया। फिर वो बोलते हैं कि बड़ी टाइल थी, हमने सोचा था छोटी है, तो वो एक्स्ट्रा रेट मांगते हैं और उस दौरान आप 1-2 रुपए एक्स्ट्रा कर देते हैं। उनको पता है हुआ ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, वो लेकिन वो करवाते हैं। तो आपको प्रॉपर पहले जब उससे रेट करना है तो प्रॉपर बात करनी है कि इतनी बाई इतनी की टाइल हो सकती है, स्पेसर भी बीच में देना है। तो ये बहुत मैंने स्कैम देखा है, ये ठेकेदार करते हैं, रेट 15 रुपए बोल देंगे, फिर बाद में बोलेंगे हमने छोटी टाइल के लिए बोला था, फिर आप बोलते हैं चलो 16 दे दूंगा, काम तो खत्म कर, तो उनको तो फायदा हो जाता है। तो ये चीज में आपको बेवकूफ बना सकते हैं मिस्त्री। तो पहले रेट जब करना है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ 2x4 की लगेगी तो रेट सेम रहेगा, दीवार पे लगेगी तो रेट सेम रहेगा, स्कर्टिंग का सेम रहेगा, स्पेसर का सेम रहेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। जब भी हम टाइल लगवाते हैं, करते क्या है, जो आपने मिस्त्री हायर कर लिया, ठेकेदार हायर कर लिया, वो करता क्या है, टाइल गलत तरीके से लगाता है। क्या गलत तरीके से लगाता है, वो टाइल लगाना या तो आपके हॉल से शुरू करेगा या ड्राइंग रूम से। वो तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसी पे आना जाना है, उसी से रॉ मटेरियल आ रहा है, उस पर स्क्रैच आने ही आने वाले। या करते कुछ क्या करते हैं, सही तरीके से करते हैं कि चलो किसी एंड से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन वहां भी क्या होता है, जो हमारा सैंड होता है, रेत होता है, वो जब टाइल पे गिरता है, जितनी भी महंगी टाइल लगा लो, एंटी स्क्रैच, एंटी रेजोनेंस जो भी लगा लो, जब रेता गिरेगा उसके ऊपर कागज पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ही लेबर चल रही है, वो नई टाइल में इतने ज्यादा स्क्रैचेस आ जाते हैं कि वो एकदम डल और पुरानी दिखने लग पड़ती है। मोस्टली मैं 90% घर में ये देखता हूं कि महंगी से महंगी टाइल लाते हैं, और होता क्या है, ठेकेदार जब मिस्त्री जब लगा रहे होते हैं उसी टाइम पे इतने ज्यादा स्क्रैच आ गए होते हैं कि बहुत खराब दिखते हैं वो। तो ये सबको पहले करना क्या है, जब भी टाइल लगवानी है, एक तरीके के साथ पीछे से शुरू करना है और एंड तक उसको ले जाना है। और जैसे जिस कमरे में टाइल कंप्लीट हो जाती है, उस कमरे को धुलाओ पहले, उसमें एक जो फोम आता है, ठीक है, मतलब उसके क्या हो गया, प्रोटेक्शन फोम बोलते हैं, वो सस्ता ही रहता है, वो फोम डलवा लो, टेपिंग करवा लो, उसके ऊपर काम करो, तो आपके घर में स्क्रैच नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ी गलती की जाती है जब भी टाइल लगाई जाती है। दूसरी गलती क्या होती है, जब टाइल लगाने जा रहे होते हैं, कैलकुलेशन की जाती है, जहां तो आपका मिस्त्री करता है, जहां आप खुद से कैलकुलेशन करते हो। टाइल आती है वहां मीटर और एमएम में, हम कैलकुलेशन करते हैं स्क्वायर फीट में, और हमारा क्या होता है, फिर 1 से 1.5 डब्बा कम हो जाता है, या 2 टाइल कम हो रही है। तो ये दिक्कतें आती हैं। आपको जब भी क्या करना है, जब भी कैलकुलेशन करनी है टाइल की, आपको 2 डब्बे एक्स्ट्रा लेने हैं। आपका अगर मतलब एक कमरे में 3 डब्बे लग रहे हैं, तो 1.5 से 2 डब्बे आपको एक्स्ट्रा लेके आने हैं। उसमें होगा क्या, एक तो उसमें से एक्स्ट्रा टाइल लगने ही वाली है, एक डब्बा तो खुले ही खुलेगा, दूसरा डब्बा क्या होगा, वो पड़ा रहेगा। फ्यूचर में अगर कोई टाइल टूटती है या कुछ होता है तो वो काम आ सकता है। नहीं तो एक बार टाइल आपने लगा दी, आपने कुछ एक्स्ट्रा टाइल नहीं रखी, फ्यूचर में टूट गई, मार्केट से सेम टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो टाइल कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, दूसरा एक्स्ट्रा डब्बे रखने ही रखने हैं। अगली गलती हमारी हो जाती है टाइल चूज करने में। हम क्या करते हैं, टाइल लेने जाते हैं,
सीधा लुक की बेसिस पे लेते हैं, ये टाइल अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन सी सेरेमिक या कौन सी विट्रीफाइड है। तो आपको हमारे अपने घर में हमेशा क्या करना है, पोर्सलिन टाइल लगानी है, जिसमें क्या होता है पानी वो सोखती नहीं है और इतनी जल्दी वेदर से खराब नहीं होती है। तो आपको विट्रीफाइड या पोर्सलिन टाइल अपने घर में लगानी है और पॉसिबल करो 10 mm से ज्यादा ही होता क्या है, जो मिस्त्री होता है, जितना भी एक्सपीरियंस मिस्त्री ले लो, कुछ ना कुछ गलती करेगा ही। जिस टाइल के नीचे गैप रह जाता है, मतलब ईयर गैप, ईयर पॉकेट बन जाता है, और जब पतली टाइल होगी उस पर कुछ भी गिरेगा तो वो टाइल वहां से टूट जाएगी। तो स्क्रैच रेजिस्टेंट भी लेनी है और स्लिप रेजिस्टेंट भी लेनी है। मतलब विट्रीफाइड तो लेनी है, आजकल तो विट्रीफाइड टाइल ही आ रही है, लेकिन उसमें भी क्या लेना है, स्क्रैच रेजिस्टेंट और स्लिप रेजिस्टेंट। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, जब टाइल लोगे थिकनेस जरूर देख लेना, फिर इस टाइल को लगाना।